एक बार फिर से तैयार हैं वचन के लिए? हालेलुया। आज हम जब सोशल मीडिया के ज़माने में रहते हैं तो हम बहुत से लोगों को जानते हैं। हमारी जानकारी जो है, हम कहते हैं अरे वहाँ बेंगलोर में तो मेरे दोस्त रहते हैं, मुंबई में तो मेरे दोस्त रहते हैं, अमेरिका में मेरे दोस्त रहते हैं, है ना। लेकिन यदि हम लोग 20 साल 25 साल पहले चले जाएं, 15 साल पहले चले जाएं, हम दोस्त किनको कहते थे? जिनको हम व्यक्तिगत रूप से जानते थे। उनके पापा के, उनके मम्मी के, उनके पत्नी के, उनके पति के, उनके बच्चों के, सबके नाम हमें पता थे। लेकिन आज, है ना, ये तो मेरा फेसबुक पे दोस्त है, लेकिन उसके बारे में हम कितना जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते। उसके घर में कौन कौन है हम नहीं जानते। हम लोगों को दो तरह से जान सकते हैं। एक तो कैजुअली, ना, साधारण तौर पर, अच्छा मेरे साथ पढ़ाई किया था, आज वो अमेरिका में है, कभी अमेरिका जाओ तो बता देना, मैं फ़ोन कर दूंगा या मैं मैसेज कर दूंगा। या फिर जो है हमारे वो जानकार लोग जिनको हम बड़ी घनिष्ठता के साथ जानते हैं, जो हमारे संपर्क में रहते हैं, जिनसे हम हफ्ते 2 हफ्ते में या रोजाना या 1 या 2 दिन छोड़कर हम बात करते हैं। तो ये जानना 2 प्रकार से होता है। एक तो काम चलाऊ जानना, है ना, काम चलाऊ जानना समझते हैं, कभी जरूरत पड़ेगी तो बात कर लेंगे। और एक जो है बिना काम के भी जानना, है ना, उससे कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी सुबह सुबह फोन कर लिया, और क्या हाल है, बस यही पूछ रहा था क्या हाल है, काम नहीं है कोई, जस्ट तेरे से बात करने का मन कर गया इसलिए बात कर लिया। जिससे हम लोग रेगुलर टच में रहते हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है हमें पता है, हमारे जीवन में क्या चल रहा है उन्हें पता है। और आपको सच बताऊं, कई बार परमेश्वर को भी हम इन 2 तरीकों से ही जानते हैं। एक तो कैजुअली जानते हैं, हाँ एक परमेश्वर है ना, एक परमेश्वर है, अरे जिसने ये सब कुछ बनाया वही परमेश्वर है, उस परमेश्वर के पास मुझे कब जाना है? जब मुझे जरूरत पड़ेगी तभी मुझे उस परमेश्वर के पास जाना है। तो नोइंग हिम कैजुअली, उसको साधारण रीति से, आम रीति से जानना, वो इसलिए है क्योंकि हमें परमेश्वर की जरूरत है, हमें परमेश्वर से काम है, इसलिए हम परमेश्वर के साथ हैं, इसलिए हम परमेश्वर से दूर नहीं है, इसलिए हम चर्च आते हैं, इसलिए हम बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर से काम है। और काम कब है? जब हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी, जब हम मुश्किल में आएंगे, जब हम संकट में आएंगे। और जब सब कुछ ठीक रहेगा फिर क्यों परमेश्वर चाहिए, फिर हमें परमेश्वर की ज़रूरत क्यों है? तो सिर्फ परमेश्वर के कामों के लिए परमेश्वर को जानना सिर्फ उसको कैजुअली, उसको आम रीति से जानने के समान है। एक है परमेश्वर को घनिष्ठता से जानना, परमेश्वर को इंटीमेटली जानना, परमेश्वर को बहुत ही गहनता के साथ जानना। हाँ परमेश्वर, मुझे तुझसे कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैं तुझसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं। अब परमेश्वर, आज मैं तेरी उपस्थिति में बैठना चाहता हूं। परमेश्वर, मुझे तुझसे प्यार है, मुझे तुझसे कुछ मांगना नहीं है आज, मुझे तुझसे कुछ चाहिए नहीं आज, लेकिन फिर भी लॉर्ड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू। परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देना चाहता हूं। यदि हम इनको 2 तरीके, दूसरे तरीके से और कहें तो इसको ये कह सकते हैं, एक तो परमेश्वर के सिर्फ कामों को जानना, और दूसरा परमेश्वर के मार्गों को जानना। हालेलुया। परमेश्वर के कामों को जानना या फिर परमेश्वर के मार्गों को जानना। बाइबल में यदि हम इसके बारे में बात करेंगे तो हम लोग एक पद को पढ़ेंगे। आप मेरे साथ आ जाइए, निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय, उसका 12 से लेकर 16 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय, उसका 12 से लेकर 16 पद तक। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो अभी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो
तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊँ तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। आमीन। यदि आपको इस भाग के बारे में नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताता हूं, यह मूसा की प्रार्थना है जो वो परमेश्वर के सामने करता है। और मूसा क्यों परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है? क्योंकि इजराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाला और मिस्र देश से निकालकर बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के द्वारा परमेश्वर इजराइलियों को आगे लेकर जाता है। लेकिन इजराइली बार बार परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाते हैं, बार बार शिकायत करते हैं, बार बार परमेश्वर के विरुद्ध आ जाते हैं और परमेश्वर अब उनसे क्रोधित होता है। और उस क्रोध के कारण परमेश्वर उनको कहता है कि मैं इन लोगों के साथ नहीं हूं, मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। तो मूसा वहां पर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और क्या प्रार्थना करता है? जो हमने यहां पर पढ़ा है। और इसका जो की वर्स है, जो मुख्य बात है, वो उसके 13वें पद में पाई जाती है। और 13वें पद में क्या लिखा है? और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। यदि इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा है, मेक नॉन योर वेज टू मी, यानी कि अपने मार्गों को मुझे समझा दे। ये जो गति शब्द है शायद कईयों को समझ में ना आए, तो यहां पर हम इनको मार्गों लेकर चलेंगे। तो मूसा क्या प्रार्थना करता है? मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर है तो परमेश्वर, मैं तेरे सिर्फ कामों को समझना नहीं चाहता, मैं तेरे मार्गों को समझना चाहता हूं। लिखा है, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। अब मूसा की प्रार्थना क्या थी? कि परमेश्वर, मैं तेरे मार्गों को समझना चाहता हूं। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर, मैं केवल तेरे कामों पर आधारित रहकर केवल तेरे कामों को जानना नहीं चाहता, मैं तेरे मार्गों को जानना चाहता हूं। और यदि मैंने तेरे मार्ग जान लिए तो उसमें तेरे काम भी शामिल हो जाएंगे, इसलिए मैं तेरे मार्गों को छोड़ना नहीं चाहता। आज हम में से बहुत से लोग परमेश्वर के कामों पर आधारित हो जाते हैं। आज जब बहुतों को हम लोग सुसमाचार भी सुनाते हैं तो हमने सुसमाचार को भी गलत रीति से सुनाना शुरू कर दिया है। सुसमाचार को सुनाते समय बहुत से कम बार होता है कि जब हम कहते हैं परमेश्वर अपने मार्गों को प्रकट करेगा, हम अधिकतर यही कहते हैं, परमेश्वर चंगाई देगा, परमेश्वर धन देगा, परमेश्वर जरूरतों को पूरा करेगा, परमेश्वर ये करेगा वो करेगा। और जब उनके जीवन में एक ठहराव का समय आ जाता है, जब इंतजार का समय आ जाता है, तो अपने मार्गों से भटक जाते हैं वो। हाँ, अच्छी बात है परमेश्वर चंगाई देगा, ये बताना अच्छी बात है, परमेश्वर जरूरतों को पूरा करेगा, हाँ अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में जो अनंत जीवन दिया है, अपने मार्गों को जो प्रकट किया है, क्या हम ये बात भी उनको समझाते हैं? मूसा कहता है, परमेश्वर मुझ पर अपने मार्गों को प्रकट कर। यानी कि परमेश्वर, मैं तुझे साधारण रीति से जानना नहीं चाहता हूं। मैं ये जानना नहीं चाहता हूं कि एक परमेश्वर है, मैं ये जानना नहीं चाहता हूं कि कोई परमेश्वर है, मेरा उसके साथ रिश्ता नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, उस परमेश्वर के साथ मेरा एक घनिष्ठता का रिश्ता है। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे साथ आ जाइए भजन संहिता 103 उसका 7वां पद, साम्स 103 वर्स 7। आज जितने भी पद हम देखेंगे वो लगभग इससे मिलते जुलते पदों को हम लोग देखेंगे। भजन 103 उसका 7 पद। उसने मूसा को अपनी गति, हाँ देखिए, गति को क्या पढ़ना है? मार्ग। उसने मूसा को अपने मार्ग समझाए जी, और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। हाँ, उसने
मूसा के सामने क्या प्रकट किए? मूसा के सामने अपने मार्ग प्रकट किए। उसने मूसा को अपनी गति समझाई, लेकिन इजरायलियों के सामने क्या प्रकट किए? कहां प्रकट किए? जैसा उन्होंने मांगा परमेश्वर ने वैसा प्रकट कर दिया। इजरायली कहने लगे हमें लाल समुद्र के अंदर से रास्ता चाहिए, परमेश्वर ने रास्ता दे दिया। इजरायली कहने लगे हमें पानी चाहिए, परमेश्वर ने पानी दे दिया। इजरायली कहने लगे हमें रोटी चाहिए, उन्होंने मन्ना दे दिया। इजरायलियों ने कहा हमें ये चाहिए वो चाहिए। परमेश्वर अपने कामों को उनके सामने प्रकट करता रहा, लेकिन फिर भी वो कुड़कुड़ाते रहे। लेकिन मूसा ने जब प्रार्थना की तो मूसा ने क्या प्रार्थना की? परमेश्वर मेरे सामने परमेश्वर तू अपनी गति को प्रकट कर दे। परमेश्वर मेरे सामने अपने मार्गों को प्रकट कर दे। आज किसी को आप कुछ देंगे, कल कुछ देंगे, परसों कुछ देंगे, वो किन कामों पर निर्भर हो जाएगा? वो आपसे, आपके कामों पर निर्भर रहेगा। लेकिन यदि वो आपसे प्यार करता है, वो आपके कामों पर नहीं, आप कौन हैं इस पर निर्भर करेगा। सोचो आप घर जाओ, आप शाम को ऑफिस से घर जाओ, आपका बेटा बड़ी उत्साह के साथ भागता हुआ आए, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। दरवाजा खोला, पापा चॉकलेट। ओ चॉकलेट तो मैं लाना भूल गया, मैं नहीं बात कर रहा उससे। और अगले दिन जब आप चॉकलेट लेके आए, मेरे पापा मेरे पापा मेरे पापा, है ना। जब हम परमेश्वर के कामों पर आधारित होकर परमेश्वर को जानते हैं तो हम क्या जानते हैं? कहते हैं परमेश्वर तू देगा तो मैं तुझसे प्यार करता हूं, परमेश्वर अगर तू नहीं देगा तो मैं तुझसे प्यार नहीं करता। उसमें घनिष्ठता नहीं है, उसमें गहनता नहीं है, उसमें वो गहराई नहीं है। लेकिन यदि परमेश्वर मेरे जीवन में अपनी मर्जी को जिस तरह से पूरी करना चाहे वैसे करे, मैं फिर भी उससे प्यार करूंगा, मैं फिर भी उसके साथ रहूंगा, मैं फिर भी उसके साथ चलूंगा। वो है परमेश्वर के मार्गों को जान लेना, परमेश्वर के मार्गों को जान लेना। अब परमेश्वर के मार्गों को कैसे जाना जाता है? परमेश्वर के मार्गों को हम कैसे समझें? परमेश्वर की गति को हम कैसे समझें? इसके 3 तरीके हैं जो मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूं। सबसे पहला तरीका परमेश्वर, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जाऊंगा, समय आज हमारे पास कम है। पहला तरीका, परमेश्वर के मार्गों को जानने का पहला तरीका शांति का तरीका है, विश्राम का तरीका है। पहला तरीका कैसा है? विश्राम का तरीका है। 14वां पद पढ़िए, उसका 33 अध्याय, उसका 14वां पद। जब मूसा ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने क्या कहा? यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा, और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा, जब मूसा ने प्रार्थना की, परमेश्वर मैं तेरे कामों पर नहीं बल्कि तेरे मार्गों पर निर्भर रहना चाहता हूं, तो परमेश्वर ने उसको उत्तर क्या दिया? परमेश्वर ने कहा यदि तूने ऐसी प्रार्थना की है तो बोले मैं तेरे साथ चलूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। जब हम परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमें देता है, और अपनी उपस्थिति के साथ साथ वो कहता है मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। अब सोच के देखिए, परमेश्वर ने 5 दिन सृष्टि में जो कुछ है वो सब बनाया, 6ठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को बना के परमेश्वर ने क्या कहा? आदम चल तुझे चांद दिखा के लाऊं। परमेश्वर ने कहा चल तुझे सूरज दिखा के लाऊं। परमेश्वर ने कहा चल तुझे समुद्र दिखा के लाऊं। नहीं, लिखा है 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, और आदम कहां है? परमेश्वर के साथ है, और आदम भी क्या कर रहा है? विश्राम कर रहा है। मनुष्य को सबसे पहले चीज जो परमेश्वर ने प्रदान की वो काम नहीं थे, वो विश्राम था। हालेलुया। बोले तू संसार में जाएगा, ये पहाड़ तू देखेगा, ये समुद्र तू देखेगा, ये नदियां तू देखेगा, ये सूरज, सब कुछ तू देखेगा, लेकिन उससे पहले तुझे क्या देखना है? उससे पहले तुझे मुझे देखना है। आप क्या सोचते हैं ना, कई बार हम सोचते हैं विश्राम का मतलब है परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन आदम से कहा आजा आदम सो जाए। नहीं,
वो ऐसा परमेश्वर है जो ना सोता है ना ऊंघता है, उसको नींद की जरूरत नहीं है, वो समय और स्थान से बाहर है। मैं ऐसा विश्वास करता हूं वो विश्राम पता है क्या है, परमेश्वर बैठा है और परमेश्वर अपनी उस रचना के मुकुट को निहार रहा है। बहुत अच्छा है। और आदम बैठा है और परमेश्वर को देख रहा है। इस परमेश्वर की उपस्थिति कितनी सुंदर है, ये परमेश्वर कितना सुंदर परमेश्वर है। दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, विश्राम कर रहे हैं, एक दूसरे को निहार रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। परमेश्वर ने कहा मोर देन यू नीड एनीथिंग एडम, यू नीड मी। इससे पहले कि तुझे बाकी चीजों की जरूरत पड़े, तुझे मेरी जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है, तुझे मेरे विश्राम की जरूरत है। आज हम इस दुनिया के अंदर विश्राम ढूंढते हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक हम लोग काम करते हैं, हम लोग खून पसीने की कमाई को खाते हैं, हम लोग ये पाना चाहते हैं, वो पाना चाहते हैं, ये लेना चाहते हैं, वो लेना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में सबसे पहले क्या है? सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर में विश्राम पाएं। रेस्ट इन द लॉर्ड, परमेश्वर में विश्राम पाएं। और जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान सप्ताह के पहले दिन हुआ और चेले लोग सप्ताह के पहले दिन अपने कामों को छोड़कर, अपने अपने मछली पकड़ने को छोड़कर, अपनी सब बातों को छोड़कर, प्रचार करने को छोड़कर वो लोग इकट्ठे हुए और एक दूसरे के साथ संगति और विश्राम करने लगे। हालेलुया। सप्ताह का पहला दिन काम का दिन नहीं है, सप्ताह का पहला दिन विश्राम का दिन है, परमेश्वर के साथ संगति बिताने का दिन है, परमेश्वर के साथ रहने का दिन है। इसलिए मैं कहता हूं अगर आपको परमेश्वर के मार्गों को जानना है, वो एक शांति का मार्ग है। परमेश्वर में विश्राम प्राप्त कीजिए, परमेश्वर में शांति को प्राप्त कीजिए, परमेश्वर के साथ रहिए, है ना। और ये इजरायली क्या है? इजरायली कामों पे हैं। इजरायलियों को क्या चाहिए? परमेश्वर लाल समुद्र को बांट दे, पीछे फिरौन की सेना है, सामने लाल समुद्र है। हे परमेश्वर हम डूब जाएंगे, हे परमेश्वर हम मर जाएंगे, हे परमेश्वर ऐसा हो जाएगा। लाल समुद्र बट गया, लाल समुद्र आगे बढ़ा। परमेश्वर हमारे पास खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए मिला। परमेश्वर हमारे पास पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। क्या करेंगे? इब्रानियों की पत्री में आ जाए। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसके 10 पद से पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसके 10 पद से। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा। मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा, यही संदर्भ है। लिखा है इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा इनके मन सदा भटकते रहते हैं, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना, और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। क्योंकि इन्होंने क्या मांगा? इन्होंने काम मांगे और परमेश्वर ने उनके सामने काम ही प्रकट किए। परमेश्वर ने उनके सामने मार्गों को नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने मार्गों को मांगा नहीं और इसलिए उन्होंने मार्गों को पहचाना भी नहीं। आगे पढ़िए। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे, वे मेरे विश्राम में प्रवेश। मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा? क्योंकि तूने मेरे मार्गों को मांगा है, इसलिए मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट। बट इजराइलियों के बारे में क्या कहा? इजराइलियों के बारे में कहा वो कनान देश में पहुंच जरूर गए, लेकिन कभी भी वो विश्राम नहीं पा पाए। वो कभी किसी के साथ लड़ते रहे, वो कभी किसी के साथ युद्ध करते रहे, कभी किसी के साथ युद्ध करते रहे, और आज तक कर रहे हैं, और आज तक उसी विश्राम को खोज रहे हैं। लेकिन मूसा के साथ क्या हुआ? परमेश्वर ने मूसा को पहले ही अपनी उपस्थिति में उठा लिया।
पहले ही अपनी उपस्थिति में उठा लिया, क्योंकि परमेश्वर को पता था ये इजरायली मेरे कामों के पीछे रहेंगे, ये इजरायली को मेरे मार्ग नहीं चाहिए, ये सिर्फ मेरे काम चाहिए, इसलिए विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब लाल समुद्र को पार किया तो वो गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं, मूसा का गीत गा रहे हैं, मूसा का गीत गा रहे हैं। और 3 दिन के बाद जब उनके पास पानी नहीं है, वो चिल्ला रहे हैं, हाय रे मोसेस, तू कौन है मोसेस, क्यों ले आया मोसेस। वो मूसा के सामने बुड़बुड़ा रहे हैं। पहला काम तो हुआ, लेकिन अगला नहीं हुआ। जब हम परमेश्वर के सिर्फ कामों पर निर्भर रहते हैं तो हम भूल जाते हैं पहले क्या किया परमेश्वर ने। हमें लगता है ये वाला ज्यादा जरूरी है, हमें लगता है आज वाला ज्यादा जरूरी है। अच्छा, पीछे जो किया आज वाला ज्यादा जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने मूसा के सामने अपने मार्गों को प्रकट करके उसे विश्राम दिया, लेकिन इजरायलियों के बारे में क्या कहा, ये मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, है ना। परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने का मतलब है परमेश्वर को हार्ट टू हार्ट जान लेना, परमेश्वर को दिल से दिल के साथ जान लेना, फेस टू फेस नहीं, है ना। सोच लो आप, वो समय आ गया जब हमें यीशु से मिलना है और यीशु के सामने हम खड़े हैं, फेस टू फेस तो जान रहे हैं, लेकिन यीशु के दिल में क्या है वो ही नहीं पता हमें। फेस टू फेस तो पता है, लेकिन हार्ट टू हार्ट, मन से मन का रिश्ता ही नहीं है। लेकिन जब मूसा वहां पर खड़ा होगा, मूसा कहेगा, गॉड, परमेश्वर, मैं ना केवल तेरे कामों को जानता हूं, बल्कि मैं तेरे मार्गों को भी जानता हूं, मैं तेरे मार्गों को भी जानता हूं। मार्गों को जानने का एक और, सिर्फ कामों को जानने का एक और ड्रॉबैक है, एक और घटी है उसमें। आपको याद है प्रेरितों के काम 12 अध्याय में पतरस को जेल में डाला गया, और उससे पहले याकूब को जेल में डाला गया। जब याकूब को जेल में डाला गया तो याकूब को मार डाला गया, लेकिन जब पतरस को जेल में डाला गया तो स्वर्गदूत आया और पतरस को छुड़ा के ले गया। अब यदि हम लोग केवल कामों पर निर्भर रहेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर याकूब को मारा तो पतरस को भी मारना चाहिए था, और अगर पतरस को बचाया तो याकूब को क्यों मारा। हम परमेश्वर के कामों को रहेंगे तो हम सोचेंगे जैसा पहले किया था वैसे ही आगे होना चाहिए। जैसे याकूब को बचाया, याकूब मर गया तो पतरस को मरना चाहिए था, लेकिन अगर पतरस को स्वर्गदूत से बचाया तो याकूब को क्यों नहीं बचाया। याकूब क्यों मारा गया, याकूब के लिए स्वर्गदूत क्यों आया। सोचो देखिए, पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोग बच गए, बपतिस्मा लिया, प्रचार किया, लगभग वही प्रचार स्तिफनुस ने किया। इजराइल के इतिहास का प्रचार पतरस ने किया, स्तिफनुस ने थोड़ा लंबे इतिहास का प्रचार किया, लेकिन प्रचार मोर और लेस एक जैसा ही था। लेकिन स्तिफनुस को मार डाला गया। क्यों भाई? उसने लंबा प्रचार किया, ज्यादा आत्माएं बचनी चाहिए थी। उसने इतिहास ज्यादा बताया तो ज्यादा आत्माएं बचनी चाहिए थी। क्यों? अगर परमेश्वर के कामों पर निर्भर करेंगे तो हम यही सोचेंगे, पतरस ने प्रचार किया 3000 बचे, स्तिफनुस ने किया तो 10,000 बचने चाहिए थे, लेकिन नहीं बचे, बल्कि स्तिफनुस मारा गया। स्तिफनुस को क्यों नहीं बचाया? जब हम परमेश्वर के मार्गों को जानते हैं तो हम क्या समझ पाएंगे? हम विश्राम में यह समझ पाएंगे, परमेश्वर के मार्ग मेरे मार्गों से उत्तम है, परमेश्वर की सोच मेरी सोच से उत्तम है। परमेश्वर जैसे सोचता है मैं वैसे नहीं सोच सकता, या जैसे मैं सोचता हूं परमेश्वर वैसे नहीं सोचता। उसके मार्ग मेरे मार्गों से बहुत बड़े हैं। हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में स्वीकार करना सीख जाएंगे, हम परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में स्वीकार करना सीख जाएंगे। हम ये सीख जाएंगे, जैसे पौलुस कहता है, परमेश्वर से जो प्रेम रखते हैं उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। ये कैसे समझ में आएगा? क्योंकि हम परमेश्वर के मार्गों को समझ जाएंगे। हालेलुया। तो सबसे पहला मार्ग, सबसे पहला तरीका परमेश्वर के मार्गों को समझने का, सबसे पहला तरीका है उसके विश्राम में प्रवेश कर लेना।
उसके विश्राम में चले जाना, उसकी शांति को प्राप्त कर लेना, बुड़बुड़ाना मत बंद कर देना, कुड़कुड़ाना बंद कर देना, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में स्वीकार कर लेना, यह परमेश्वर को जानने का मार्ग है। दूसरा मार्ग परमेश्वर को घनिष्ठता से जानने का तरीका स्थिरता का तरीका, स्थिरता, स्टेबिलिटी। हमारे जीवन में कई बार हम लड़खड़ाते रहते हैं, लड़खड़ाते हैं। एक हवा का झोंका इधर से आया, हम उधर गिर गए, एक जब हवा का झोंका इधर आया, हम इधर गिर गए। बाइबल क्या कहती है? हम सिय्योन पर्वत के समान हैं जो टलता नहीं, जो टलता नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि थोड़ी देर पहले निर्गमन 15 अध्याय में वो डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ओ मूसा, तेरे जैसा लीडर कोई है ही नहीं। ए मूसा, यू आर ग्रेट, तू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन 3 दिन के बाद वो मूसा के सामने कुड़कुड़ाने लगे, तू हमें मरने के लिए ले आया यहां, तू क्यों हमें ले आया? हमारे पास लहसुन नहीं है, प्याज नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। स्वर्गदूतों का भोजन खाकर वो कहते हमने निकम्मा भोजन खाया, निकम्मा भोजन खाया। अगर हम परमेश्वर के साथ स्थिरता से नहीं चलते हैं, परमेश्वर के मार्ग को स्थिरता से नहीं समझते हैं, तो हम क्या हो जाएंगे? हम मिट्टी के उस टीले के समान हो जाएंगे जो हवा आती है और चलता है और वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर बन जाता है। फिर हम सिय्योन पर्वत के समान नहीं रहेंगे। यदि हम परमेश्वर के मार्गों को जानना है, हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, और हमारे जीवन में परिस्थितियां आएंगी, परमेश्वर के हर एक जन के जीवन में परिस्थितियां आई, विकट परिस्थितियां आई, लेकिन उन्होंने उस परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर को थामे रखा। आप क्या सोचते हैं? दानियल को मजा आ रहा था शेरों के सामने आए? मजा आ रहा है ना? नहीं, मजा नहीं आ रहा था। वो चाहता नहीं था कि वो शेरों के सामने जाए, लेकिन वो जाने के लिए तैयार था, क्योंकि वो परमेश्वर के मार्गों को जानता था। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या सोचते हैं? दाऊद बहुत खुश था गोलियत के सामने? नहीं, वो तो बेचारा वहां पर खाना देने गया था, लेकिन उसे परमेश्वर के मार्ग पता थे, इसलिए उसने कहा मैं यहोवा के नाम से आता हूं। I came in the name of the Lord, मैं यहोवा के नाम से आता हूं। तो पहला मार्ग, पहला तरीका परमेश्वर को घनिष्ठता से जानने का पहला तरीका क्या है? शांति का, विश्राम का तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है? स्थिरता का तरीका है। आपका सरदर्द आपको विचलित नहीं करना चाहिए, आपके जीवन की कमी घटी आपको विचलित नहीं करनी चाहिए, आपके जीवन में आई परेशानियां, विकट परिस्थितियां आपको विचलित नहीं करनी चाहिए। वो एक तरीका है जब परमेश्वर आपको परख रहा है, परमेश्वर आपसे कह रहा है क्या तुम मेरे मार्गों को जानता है? अब्राहम के लिए आसान था अपने बेटे को लेके जाना और वेदी पर लिटा देना, आसान नहीं था, लेकिन अब्राहम को पता था कि परमेश्वर के मार्ग क्या हैं, अब्राहम जानता था। तीसरे तरीके की ओर हम आते हैं। परमेश्वर को घनिष्ठता से जानना शायद हम सोचते हैं विकल्प है, ये विकल्प नहीं है, के साथ रिश्ते को एक आवश्यक बना के चलते, ये एक बहुत ही, लेकिन परमेश्वर के मार्गों को यदि जानना है तो परमेश्वर हमारे लिए विकल्प नहीं होना चाहिए। परमेश्वर कैसा होना चाहिए? जरूरी होना चाहिए। परमेश्वर हमारे लिए एक नेसेसिटी होना चाहिए। 32 अध्याय का यदि आप 1 से लेकर 14 पद तक पढ़ते हैं तो हमें पता लगेगा कि क्यों मूसा प्रार्थना कर रहा था। मैं आपको बताता हूं, इधर देखिए, आप बाइबल में देखने की जरूरत नहीं है। 32 अध्याय में क्या होता है? मूसा पहाड़ पर है, परमेश्वर से 10 आज्ञाओं को और व्यवस्था को प्राप्त कर रहा है, लेकिन नीचे क्या चल रहा है? नीचे क्या चल रहा है? एक सोने का बछड़ा तैयार हो रहा है, और लीडर कौन है? हारून। वो कहता है लाओ सोना, लाओ सोना। वो सबका सोना इकट्ठा करके वहां पर एक बछड़ा बनाता और कहता है यही है जो मैं मिस्र से ले आया, यही है। और परमेश्वर क्रोधित हो जाता है, परमेश्वर क्रोधित हो जाता है। तब मूसा 33 अध्याय के शुरू में मूसा प्रार्थना करता है, मूसा प्रार्थना करता है। परमेश्वर के मार्गों को जानने वाला व्यक्ति सबसे पहले प्रार्थना के द्वारा हल को खोजता है।
वो इधर उधर नहीं भागता है। उसने हारून को नहीं पकड़ा, हे हारून तूने ये क्या किया, हे इस्राएलियों तुमने ये क्या किया। वो प्रार्थना करता है। 33 अध्याय उसके पहले पद से पढ़ते हैं, 33 अध्याय उसके पहले पद से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तूने लोगों को जिन्हें हाँ? मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा। देखो, मैं मूसा को कह रहा है, परमेश्वर मूसा से कह रहा है तू इन लोगों को लेकर जा वही देश जिसकी मैंने शपथ खाई थी, और मैं तेरे आगे आगे क्या करूंगा, एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, परंतु तुम हठीले हो। इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा, ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। हाँ, मूसा को क्या कह रहा है, तुम उस देश में जाओगे, तुम अकेले भी नहीं जाओगे, दूत भी जाएगा, तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारे सामने से भाग जाएंगे, तुम्हें वही दूध और मधु का देश मिलेगा, बस मैं नहीं जाऊंगा। बढ़िया है, ये तो अच्छा है। परमेश्वर तू नहीं जा रहा, अच्छा कहीं तुम्हें मार ना डाले इसलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया है बढ़िया है। देश भी वही मिल रहा है, दुश्मन भी वही भाग रहे हैं सामने से, वहां की भरपूरी भी मिल रही है, नियम नहीं मिल रहे, बढ़िया है, नियम कानून नहीं मिल रहे, बढ़िया है ना। पास्टर जी जवानों को बोले, जवानों कल हम पिकनिक जाएंगे। जवान हो के ठीक है ठीक है ठीक है। फिर कोई एक जवान बोला, ये पास्टर जी क्यों जा रहे हैं साथ में, यश भैया ही ठीक है, ये पास्टर जी जाएंगे तो कहेंगे ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, ये पास्टर जी क्यों जा रहे हैं साथ में। यश भैया जाएं, ठीक है, यश भैया को तो हम लोग पटा लेंगे। अगले दिन सुबह जिस दिन पिकनिक जानी है उस दिन पास्टर जी कहे, वो मेरी एक मीटिंग आ गई, मैं नहीं जाऊंगा। अरे वाह, अब परमेश्वर ऐसे कह रहे, तुम जाओ, उसी देश में जाओ जिसकी शपथ खाई है, वही जाओ, वो सब जो मैंने कहा वो सब मिलेगा, और दूत भी जाएगा, और छोटा मोटा दूत नहीं है, वो भी शक्तिशाली है, वो हरा देगा इन सबको, और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो खतरा है। ठीक है खतरा नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं परमेश्वर, हम जा रहे हैं, हम तो ठीक है टाटा बाय बाय परमेश्वर, गुड बाय, वाह वाह वाह। कई बार है ना, वी वांट टू रिप्लेस गॉड विद एंजल, है ना, हम परमेश्वर की जगह दूत से काम चला जाओ। हाँ बढ़िया है, दूत को भेज दे परमेश्वर। दूत का मतलब क्या है, उसको रिश्ता नहीं चाहिए, दूत को ये नहीं चाहिए तुम मेरी आराधना करो, दूत को ये नहीं चाहिए तुम गलत काम मत करो, दूत को ये नहीं चाहिए तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो। दूत को एक आज्ञा दी गई है, वो जाएगा, पूरा करेगा, आ जाएगा, नो अटैचमेंट। लेकिन अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर टोकेगा, परमेश्वर रोकेगा, परमेश्वर सीधे मार्ग में चलाएगा। किसके लिए, हमारी भलाई के लिए। लेकिन हम कहते हैं परमेश्वर दूत को भेज दे, हम नहीं चाहिए, तू नहीं चाहिए, तू नहीं चाहिए हमें बस वो दे दे जो हमें चाहिए, जो तूने शपथ खाई थी वो दे दे। दूसरे शब्दों में, हमें दान चाहिए, हमें दाता नहीं चाहिए। हम दान चाहते हैं, हम परमेश्वर की वस्तुएं चाहते हैं। इसने मूसा, और अच्छी बात यह हुई कि परमेश्वर ने यह बात मूसा से करी। अगर इजराइलियों से डायरेक्ट बात करता हो, कहता ठीक है, ओके बाय, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अस दस फार, बस यहां तक लाने के लिए थैंक यू परमेश्वर, आगे हम जाएंगे तेरे दूत के साथ। लेकिन यह बात तो परमेश्वर ने मूसा से करी, और मूसा ने क्या जवाब दिया। मूसा ने 33 अध्याय उसके 15 पद में आ जाइए। मूसा क्या कहता है, उसने उससे कहा, मूसा ने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे
हम नहीं जाना चाहते परमेश्वर यहां से आगे। यदि तेरी उपस्थिति हमारे साथ नहीं चलती, परमेश्वर, नो कैनन विदाउट गॉड। परमेश्वर तेरे बिना, परमेश्वर के बिना हमें कनान नहीं चाहिए। परमेश्वर हमें नहीं चाहिए प्रतिज्ञा का देश, हमें नहीं चाहिए आशीषें, हमें नहीं चाहिए भरपूरी, हमें नहीं चाहिए ये संसार। यदि संसार के साथ तू हमें नहीं मिलता, यदि कनान के साथ तू हमें नहीं मिलता, परमेश्वर यही जगह ठीक है जहां पर तेरी उपस्थिति हमारे साथ है। विदाउट गॉड विल्डरनेस इज बेटर than the promised land। समझ में आए? अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो ये मरुभूमि है ना, ये प्रतिज्ञा की भूमि से बेहतर है। विद गॉड विल्डरनेस इज बेटर। बिना परमेश्वर के यदि मैं प्रतिज्ञा की भूमि में भी चला जाऊं तो परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए। वो भजन संहिता में आ जाइए, 106, भजन संहिता 106 उसका 15 पद। भजन संहिता 106 उसका 15 पद। तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, तब उसने उनको मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। उसने उनको मुंह मांगा वर तो दिया। इजराइलियों को परमेश्वर ने क्या किया? उन्होंने मुंह मांगा वर तो दिया, लेकिन साथ ही साथ क्या कर दिया? उनके प्राणों को सुखा दिया। सुखा दिया। इंग्लिश में लिखा है he sent a disease on them। उनके ऊपर एक महामारी को भेजा। इजरायली उस देश में, प्रतिज्ञा के देश में पहुंच गए। इजरायली उस देश में पहुंच गए जहां पर उन्हें पहुंचना था। लेकिन अब न्यायियों की पुस्तक में आएंगे तो हर एक चैप्टर में, हर एक भाग में यह लिखा हुआ है, उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। वो उस विश्राम में प्रवेश कर ही नहीं पाए। वो उस जगह पर तो पहुंच गए, मूसा पहले ही विश्राम में उठा लिया गया, लेकिन जब वो उस देश में पहुंचे, उन्होंने कभी उस देश में उस विश्राम का अनुभव नहीं किया। पहले शाऊल आया, शाऊल के समय में परमेश्वर की ओर से उसने आज्ञा को तोड़ दिया और लोगों को एक बहुत बड़े बंधन में रखा। थोड़ा समय दाऊद का शासन अच्छा रहा, लेकिन दाऊद का शासन खत्म होते ही विपत्तियां इजराइल के जीवन में आना शुरू हो गई। वो राज्य दो भागों में बट गया, वो बंधुआई में चले गए। पहले अशूर की बंधुआई, फिर बेबीलोन की बंधुआई, फिर फारस की बंधुआई, फिर यूनानियों की बंधुआई और फिर रोम की बंधुआई। सारे उम्र वे दूसरे देशों में भटकते रहे, भटकते रहे, भटकते रहे। उन्हें कभी विश्राम नहीं मिला, कभी विश्राम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल परमेश्वर के कामों को जानना चाहा। और ये बात हम पर आज भी लागू होती है। आज भी हम इस बात को जान सकते हैं। आज मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग यीशु मसीह से इसलिए वापस चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बीमारी ठीक नहीं हुई, क्योंकि उनकी जरूरत पूरी नहीं हुई, क्योंकि उनके जीवन में यह नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और इसलिए परमेश्वर के कामों पर डिपेंड रहकर वो कहते हैं जी अब हम दूसरी जगह जाएंगे, अब हम वहां जाएंगे, अब हम वहां जाएंगे। हम परमेश्वर के कामों के ऊपर प्रकट रहते हैं, परमेश्वर के कामों के ऊपर निर्भर रहते हैं। एक और पद पढ़ेंगे, हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 2 अध्याय, उसके 23 पद को और 24 पद को पढ़ेंगे। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। देखिए क्या है, फसह के समय, यरूशलेम में फसह के समय यीशु मसीह पर्व में था, तो उसने बहुत चिन्ह दिखाए, और चिन्हों को दिखाकर लोगों ने क्या किया? उसके नाम पर विश्वास किया। चिन्ह देखे, विश्वास किया, चिन्ह देखे, विश्वास किया, चिन्ह देखे, विश्वास किया। लेकिन 24वां पद क्या कहता है? परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया?
अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा। ये जो विश्वास और भरोसा जो दो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, ये एक ही शब्द है यूनानी में, सेम वर्ड है। कहने का मतलब है कि यीशु के चिन्हों को देखकर लोगों ने तो विश्वास किया, पर यीशु ने उन पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्होंने चिन्हों को देखकर विश्वास किया था। समझ में आई बात आपको? समझ में आई? उन्होंने तो चिन्ह देखकर यीशु पर विश्वास कर लिया, लेकिन यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे नहीं छोड़ा। अब उनके भरोसे छोड़ने का मतलब, ओ तुमने विश्वास किया, चलो आओ मेरे चेले बन जाओ, चलो, नहीं बोला। पतरस जब नाव में था, उसको एक भी मछली नहीं मिली, और यीशु मसीह उसके जीवन में आया, और यीशु मसीह के द्वारा जब उसकी नाव मछलियों से भर गई, तो पतरस ने क्या कहा? आजा यीशु, पार्टनरशिप कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, इतना सारे मछली मिल गई, आधे तेरे आधे मेरे। नहीं, पतरस ने कहा यहां से चला जा, यहां से चला जा, क्योंकि पतरस समझ गया था कि जिसके सामने मैं खड़ा हूं वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये परमेश्वर है। वो उसके मार्गों को समझ गया था, और वहां पर यीशु ने कहा आप मेरे पीछे हो ले, और उसने अपने नाव को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। आश्चर्य कर्मों को देखकर, आश्चर्य कर्मों को छोड़कर, यदि आप यीशु मसीह के पीछे आना चाहते हैं ना, आश्चर्य कर्मों को देखकर आश्चर्य कर्मों पर निर्भर मत रहिए। अगर आप यीशु के पीछे आना चाहते हैं, चमत्कारों पर निर्भर न रहिए। इसका मतलब क्या? चमत्कार आएंगे नहीं, चमत्कार फिर भी आएंगे, चमत्कार फिर भी आएंगे, लेकिन आप यदि चमत्कारों पर निर्भर हो गए तो यीशु कहेगा मैं अपने आप को तेरे भरोसे नहीं छोड़ता। कल को मैंने कह दिया, किसी को यीशु मसीह ने कहा था लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास सर छुपाने की जगह नहीं है। वो व्यक्ति कहां गया पता ही नहीं। उसको बोला इसके पास खुद नहीं है, मुझे क्या देगा? इसके पास रहने के लिए घर नहीं है, मुझे क्या देगा? भाई कहीं और ही चलो, कहीं और ही चलो। लेकिन पतरस के सामने जब वो चमत्कार हुआ, पतरस ने वो छोड़ दिया। छोड़ क्यों दिया? उसको किनारे तक लाकर छोड़ दिया, किनारे तक खींचकर लाकर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो जान गया था जिससे वो बात कर रहा है, जिसके सामने वो खड़ा है, आज जिससे उसका एनकाउंटर हुआ है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो परमेश्वर है। अब मुझे मछली नहीं चाहिए, मुझे मछली को देने वाला चाहिए। अब मुझे आशीष नहीं, आशीष को देने वाला चाहिए। अब मुझे चीजें नहीं, चीजों को देने वाला चाहिए। और बाइबल कहती है यदि तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करोगे तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। God's ways are not minus works। परमेश्वर के मार्गों में ऐसा नहीं है कि उसके काम नहीं है, उसके काम भी हैं, उसके आश्चर्य कर्म भी हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? हम चमत्कारों पर निर्भर ना रहें, हम चिन्हों पर निर्भर ना रहें। परमेश्वर करेगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है चिन्हों से बढ़कर हम उसे चाहें, हम उसे चाहें, हम दान से बढ़कर दाता को चाहें, हम चीजों से बढ़कर, हम स्वर्गदूत से बढ़कर परमेश्वर को चाहें। आज हम में से कितने कह सकते हैं परमेश्वर यदि तू नहीं तो मैं भी नहीं, है ना? मूसा ने कहा ना परमेश्वर अगर तू नहीं, है ना? बचपन में हम दोस्त खेलते थे तो किसी एक दोस्त से लोगों को खुंदक हो जाती थी। वो कहते इसे नहीं खिलाएंगे, इसे नहीं खिलाएंगे, और वो मेरा दोस्त। तो मैं कहता था अगर इसे नहीं तो मैं भी नहीं। मूसा कहता है परमेश्वर यदि तू नहीं तो मैं भी नहीं। अगर मूसा नहीं तो इजराइली नहीं। कह सकते हो परमेश्वर यदि तू नहीं तो आशीषें नहीं।
परमेश्वर यदि तू नहीं तो भरपूरी नहीं, यदि तू है तो भरपूरी है, यदि तू है तो सब कुछ है, यदि तू है तो मेरा जीवन सफल है। हम गाना गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। उसकी भरपूरी को नहीं, उसे पाइए, परमेश्वर को पाइए। परमेश्वर के कामों पर निर्भर नहीं, परमेश्वर के मार्गों पर निर्भर रहिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें।